नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अब इसे शिवसेना का अड़ियल रुख कहें या फिर लोकसभा में जीत का डंका बजाने के बाद बीजेपी की महत्वाकांक्षा, लेकिन इस लड़ाई में वही हुआ जिसका अंदेशा सबसे ज्यादा था। मातोश्री और बीजेपी का संबंध टूट गया। दोनों ही दल अपने अपने फॉर्मूले पर अड़े रहे। बीजेपी ने दलील दी कि उसकी ओर से गठबंधन बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना जिद पर अड़ी रही। तलवार लहराते बीजेपी शिवसेना की तस्वीर अब इतिहास है। एक ही हांडी में सियासी खिचड़ी पकाने वाले पुराने साथी अब दोस्त नहीं रहे। 25 साल पुराना साथ खत्म हो गया। अब बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हैं। दोनों पार्टी अपने मतभेद सुलझा न सकी। अब इसे मातोश्री का हट कहें या फिर बीजेपी का आत्मविश्वास, लेकिन अब अलग खेमा हकीकत है। 15 दिन से चला आ रहा सीटों पर खींचतान अंततः संबंध विच्छेद की शक्ल में सामने आया। तमाम अटकलों के बीच बीजेपी ने मातोश्री का साथ छोड़ दिया। गठबंधन बचाने की सारी कोशिश बेकार साबित हुई। दोनों ही पार्टी हट छोड़ने को तैयार न थी। बीजेपी अपनी सीट बढ़ाने पर आमादा थी, वहीं शिवसेना सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। बैठकों के तमाम दौर बेकार साबित हुए। बीजेपी के मुताबिक शिवसेना ने हर बार अव्यवहारिक प्रस्ताव दिए। उद्धव ठाकरे ने अपनी ओर से एक अंतिम सुझाव दिया था, जिसके अनुसार शिवसेना 151, बीजेपी 119 और छोटी पार्टियों के लिए 18 सीटें छोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन बीजेपी अपने लिए 130 सीट चाहती थी, जबकि लोकसभा चुनाव में साथ देने वाले दूसरे सहयोगी को 18 सीट देने की मांग की। इस फॉर्मूले के तहत शिवसेना के पास 140 सीट का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शिवसेना 151 सीटों पर अड़ी रही। आखिर में आया बीजेपी का एक और फॉर्मूला, जिसमें बीजेपी ने अपने खाते में 127 सीटें रखी। शिवसेना के लिए 147 सीटें छोड़ी गईं और बाकी 14 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गईं। बीजेपी को लगा शिवसेना 4 सीट कम करके मान जाएगी, लेकिन शिवसेना 151 सीट की अपनी मांग से टस से मस न हुई। गठबंधन तोड़ने का फैसला बीजेपी ने लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने गठबंधन टूटने पर दुख जताया और साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेता पर घमंड में लिया फैसला करार दिया। दरअसल बीजेपी के नेताओं को ये बात नागवार गुजरी कि उनके सामने बात करने के लिए राजनीति में नए आए आदित्य ठाकरे को सामने किया गया। इस पर आदित्य ठाकरे ने लिखा, मैंने बातचीत करके डेडलॉक तोड़ा था, लेकिन दुखद है एक और स्पीड ब्रेक आ गया। निहित स्वार्थ के अहंकार ने मेरी उम्र देखी, मेरी कोशिश नहीं। हम बुरे दिन में भी साथ रहे। दुख है 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। बाला साहेब ठाकरे और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन ने 1989 में बीजेपी शिवसेना करार को शक्ल दी थी। 25 साल तक हर छोटे बड़े फैसले में बीजेपी और शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। पुराने करार के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, वहीं विधानसभा चुनाव में शिवसेना के खाते में ज्यादा सीटें आती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया और अब वो महाराष्ट्र में पुराने दोस्त से नए करार पर अड़ गई। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 1989 में बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने दोनों पार्टी की दोस्ती की नींव डाली थी। वाजपेयी और आडवाणी के युग में भी शिवसेना और बीजेपी पर जमकर झनी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन और फिर गोपीनाथ मुंडे के मौत के बाद दोस्ती का मजबूत आधार जाता रहा। वहीं लोकसभा में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद तो गठबंधन के सारे कायदे ही बदल गए। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, आडवाणी की रथ यात्रा हो या फिर 2002 के गुजरात दंगों के बाद संकट में घिरे मोदी की बात हो, शिवसेना और बीजेपी के बोल कभी एक दूसरे को काटते हुए नहीं दिखे। शिवसेना हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी दिखी। बाला साहेब ठाकरे और बीजेपी के बीच भरोसे और ईमानदार दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा इतना बढ़ा कि पुरानी दोस्ती एक झटके में टूट गई। बीजेपी एकला चलो की राह पर कदम बढ़ा चुकी है। मातोश्री से उसके संबंध फिलहाल खत्म है।
महाराष्ट्र में 48 साल पुरानी शिवसेना और 34 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी का मिलन 25 साल पहले बाला साहेब ठाकरे और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन की पहल से हुआ। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और बाल ठाकरे जैसे नेताओं ने इस गठबंधन को जैसे तैसे जोड़े रखा था, लेकिन अब ये तीनों दिग्गज नहीं रहे। इन तीनों मराठा दिग्गजों का नहीं होना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए तो नुकसानदेह रहा ही, साथ ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन को भी टूटने पर मजबूर कर दिया। Mr. Mahajan and Mr. Munde were known as the architects of this alliance. What is your feeling? It's a very sad feeling after 25 years of staying together, but there is no time, so this was a decision was supposed to be taken was right. But do you think it was inevitable because the way the talks were going for last few days? We tried our level best to keep it alive, this alliance. दर्द इधर भी है और उधर भी। आदित्य ठाकरे ने प्रमोद महाजन, बाला साहेब ठाकरे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनोहर जोशी की तस्वीर को ट्विटर पर डालकर पारिवारिक रिश्तों को याद किया। आदित्य ठाकरे ने लिखा, मेरे और शिवसेना बीजेपी के कई लोगों के लिए ये राजनीतिक गठजोड़ नहीं था। वो दादा, प्रमोद काका, अटल जी और आडवाणी जी द्वारा तैयार किया गया परिवार था। हम बुरे दिन में भी साथ रहे। दुख है 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। लेकिन अब यह परिवार टूट चुका है। नाक की लड़ाई ने सारे रिश्ते तार तार कर दिए। जाहिर है दोनों तरफ के हट ने गठबंधन को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। संबंध तोड़ने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग इस गठबंधन को बरकरार देखना चाहते थे, पर जिनकी वजह से गठबंधन टूटा उन्हें महाराष्ट्र का दुश्मन करार देना चाहिए। ये एकीकृत महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों का अपमान है। तीखे शब्दों में लिखी सामना संपादकीय में कहा गया कि बीजेपी की इससे पहले की पीढ़ी ने गठबंधन से सत्ता का लाभ पाया, लेकिन अब वो इसे बांटना नहीं चाहते। सामना ने बीजेपी की तुलना श्राद्ध पक्ष के कौवे से की है। संपादकीय में लिखा गया कि काली रात बीत गई, कौवे उड़ चुके हैं। जल्द ही साबित हो जाएगा कि सिर्फ बहादुर दिलवाले मैदान में बचेंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी ने कमाल कर दिखाया। अपने बल पर बीजेपी आज दिल्ली में काबिज है। जाहिर है बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और अब वो महाराष्ट्र में नंबर 2 की हैसियत से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। लेकिन शिवसेना भी अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। वो महाराष्ट्र में बीजेपी को दूसरे नंबर से आगे बढ़ने नहीं दे सकती। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चुनाव अब से पहले 2 गठबंधन के बीच होता था, लेकिन महाराष्ट्र में 15 साल बाद 4 पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को मोदी लहर पर भरोसा है, शिवसेना को मराठी वोट पर, एनसीपी को मराठी वोट के साथ साथ शरद पवार के नाम का भी साथ है। वहीं कांग्रेस तमाम सवालों के बीच सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया। अब 2 खेमे की जगह 4 राजनीतिक दल सत्ता की रेस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चौतरफा मुकाबला होगा। 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। माना जा रहा था कि सरकार विरोधी लहर की वजह से इस बार बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सत्ता के करीब है, लेकिन ये समीकरण अब बदल गया है। शिवसेना के वोट बैंक में मराठी वोटरों का दबदबा है, जबकि बीजेपी उत्तर भारतीय लोगों को अपनी ओर खींचती है। अब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है दोनों के वोट अब बंट जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। अठावले ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी एक पार्टी को समर्थन करने के बारे में आखिरी फैसला अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ही करेंगे। उद्धव जी ने हमें आग्रह जरूर किया है कि अगर बीजेपी की तरफ से गठबंधन तोड़ दिया है तो जिस तरह बाला साहब ठाकरे जी की शिव शक्ति भीम शक्ति का जो तनारा था उसके मुताबिक आरपीआई ने हमारे साथ आना चाहिए। इसी तरह का प्रस्ताव उन्होंने हमारे सामने रखा है। हम बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। बीजेपी के नेता भले ही शिवसेना का साथ छोड़ चुके हों, लेकिन उनसे उम्मीद में कोई कमी नहीं आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि शिवसेना का विरोध करते वक्त
सम्मान का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार देखिए, लोकसभा से पहले हमारे साथ और छोटे 4-5 दल जुड़े, जिनका खुद का अपना वजूद है। उन्होंने पूरी ताकत से मिशन 272 पूरे करने के लिए ताकत लगाई। तो हमारे मन में थी कि उनका भी सम्मान रखें। वो हमारा अलायंस है, वो हमारी महायुति में जुड़े हैं, तो उनको भी पूरा अपना हिसाब मिले। सियासी अखाड़े में सहयोगी पाला बदल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगभग गायब हुए राज ठाकरे ने मौके का फायदा उठाया। घटस्थापनेला घटस्फोट झालेले असले तरी तो विषय आता नाही। आजचा विषय हा फक्त महाराष्ट्राचा। बरं, सगळेच जण आपापला विचार करतायत, किमान आपण तरी महाराष्ट्राचा विचार करू। लेकिन सवाल उठता है कि नए हालात में सियासी समीकरण क्या क्या बन सकते हैं। पहला समीकरण, शिवसेना और एनसीपी चुनाव के बाद हाथ मिला ले। दूसरा समीकरण, बीजेपी, राज ठाकरे की पार्टी, एमएनएस और दूसरे क्षेत्रीय दल का महागठबंधन बन जाए। शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद फिर एक हो जाए। सूत्रों के मुताबिक भले ही राज्य में गठबंधन टूट गया है, लेकिन शिवसेना के कोटे से इकलौते मंत्री अनंत गीते फिलहाल मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। माना जा रहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। सवाल उठता है कि ऐसे में कौन ये गारंटी ले सकता है कि चुनाव के बाद एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का दौर न आए। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।